हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का रूरल बॉन्ड, या इसको हम रूरल सर्विस बॉन्ड भी बोलते हैं। अब इसके बारे में आपने सुना होगा और समझने की कोशिश भी की होगी, बट ये जो बॉन्ड होता है इसके टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मैं इसे थोड़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रूरल बॉन्ड, बॉन्ड का क्या मतलब होता है? बॉन्ड एक लीगल प्रॉमिस होता है। लीगल प्रॉमिस का क्या मतलब हुआ कि आप लीगली एक डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, उसमें आप एक प्रॉमिस करेंगे कि ये प्रॉमिस मैं फुलफिल करूंगा या करूंगी। अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको एक पनिशमेंट मिलती है, एक लीगल पनिशमेंट मिलती है ना। तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड। ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। रूरल सर्विस बॉन्ड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का क्या है कि अगर आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सीजी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 साल की सर्विस देनी होती है रूरल एरिया में, इन रूरल एरिया। 2 ईयर्स सर्विस इन रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब गांव वाला एरिया। अब ये बॉन्ड होता क्यों है? क्योंकि जो हमारा गांव वाला एरिया होता है, जो बहुत दूर दराज का एरिया होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स की काफ़ी कमी होती है। उन डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लेकर आई। ये जो रूल होता है हर एक स्टेट में होता है और हर स्टेट का ये जो ड्यूरेशन है 2 ईयर्स का वो अलग अलग होता है। कहीं पे 1 ईयर का होगा, कहीं पे 3 ईयर का होगा, कहीं पर 2.5 साल का होता है। छत्तीसगढ़ में ये ड्यूरेशन 2 साल का है। तो आपको जैसे ही आपका एमबीबीएस कंप्लीट होता है, कितने टाइम में एमबीबीएस कंप्लीट होता है? अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो पहले 4.5 साल तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? प्लस 1 ईयर का आप इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है? आप किसी इस्टेब्लिश डॉक्टर के अंदर आप काम सीखते हैं। आपने सिर्फ डिग्री ले ली क्योंकि एक प्रैक्टिकल जॉब है, तो आपको इंटर्नशिप यानी कि काम सीखना होता है। आप ऑब्जर्व करते हैं और चीज़ें जो छोटी मोटी होती है वो सीखते हैं प्रैक्टिकली। तो टोटल आपका 5.5 साल हो जाता है। इसके बाद अगर आपने, जैसे कि मैंने बोला, एमबीबीएस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के कॉलेज से किया है तो आपको 2 साल तक रूरल एरिया में जॉब करना होता है। अब इसका ये मतलब है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये बॉन्ड या ये ऑब्लिगेशन नहीं होगा, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बनवाना है। अगर आप एमबीबीएस के अलावा कोई और कोर्स करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से भी, या बीडीएस कर लीजिए, या वेटनरी डॉक्टर बन जाइए, या फिजियोथेरेपिस्ट बन जाइए, उसमें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये बॉन्ड नहीं भरना होता। सिर्फ एक ही कंडीशन में बॉन्ड फुलफिल करना होता है। ठीक है। अब देखिए होता क्या है। अब अगर मैंने ये 2 साल का सर्विस नहीं किया तो क्या होगा? मेरा एडमिशन हो गया, छत्तीसगढ़ में एडमिशन हो गया मेरा, लेकिन मैं ये फुलफिल नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं है, मेरे को जॉब करना है, मुझे अपना क्लिनिक खोलना है, मुझे पीजी की तैयारी करनी है, तब फिर क्या करें? अब देखिए यहाँ पर बात यह है कि अगर आप इसको फुलफिल नहीं करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला पनिशमेंट होता है। पनिशमेंट यहाँ पर क्या, जेल में डाल देंगे? क्या जेल में नहीं डालेंगे आपको क्या करेंगे? आपको एक फ़ाइन पटाना होगा। अब फाइन, ठीक है सर, फाइन पे कर देंगे, कोई बात नहीं। कितना है बताओ तो थोड़ा सा। तो फाइन जो है ना आपका अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 25 लाख रुपए, 1000 नहीं 25 लाख रुपए। और अगर आप ओबीसी या किसी अदर कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आपको 20 लाख रुपए आपको ये फाइन देना होता है। ठीक है, कैश देना होता है, एक बार में देना होता है अगर आप ये करना नहीं चाहते, रूरल एरिया में नहीं जाना चाहते। अब देखिए सिर्फ इतना ही है क्या? नहीं, इतना नहीं है। इसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड। अब ये स्टाइपेंड क्या होता है? स्टाइपेंड क्या भला है? जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 1 साल आपको इंटर्नशिप करना होता है। जब इंटर्नशिप होती है तो वो कोई रेगुलर जॉब नहीं होती है, तो वहाँ पर आपको सैलरी नहीं बोला जाता। जो आपको पैसे मिलते हैं वहाँ पर काम करने के लिए उसको सैलरी नहीं कहा जाता, उसको स्टाइपेंड कहा जाता है, जो एक बार में आपको मिल जाता है, एक मुश्त मिल जाता है। तो वो जो स्टाइपेंड है, जितना आपको 1 साल तक मिला था, मंथली 10, 12, 15 हज़ार रुपये कुछ मिलते हैं,
और धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो मान लीजिए 1 साल तक जॉब करने के बाद 1.5 लाख रुपए आपको मिले थे, वो पूरा 1.5 लाख रुपए आप वापस करेंगे। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप, अगर आपको उस MBBS के ड्यूरेशन में जितनी भी 1-1 रुपये स्कॉलरशिप मिली है, सारा स्कॉलरशिप रिटर्न करना होता है। तो इतना फाइन आप पटाएंगे अगर आप ये फुलफिल नहीं करेंगे। तो क्या ये कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। नहीं करेंगे तो ये करेंगे। तो ये अब आपके ऊपर है कि अगर आपका मन है कि आप MBBS कंप्लीट करते ही आप अपने शहर में रहें या किसी बड़े शहर में चले जाएं, या फिर ड्रॉप ले लें अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी एक एग्जामिनेशन होता है जिसको नीट PG कहा जाता है। उसकी तैयारी के लिए अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आपको ये फाइन पे करना होगा। अब जो ये कंडीशन है पोस्ट ग्रेजुएशन वाली, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप फिर से एक एग्ज़ाम देते हैं। अगर वो एग्ज़ाम आप UG कंप्लीट करते ही तुरंत क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ अपना तैयारी आपने की, आपने MBBS कंप्लीट किया, अपनी तैयारी की और आपने तुरंत PG के लिए एडमिशन ले लिया, तो जितने टाइम का PG होगा, 2 साल 3 साल का जो PG होगा, उस 3 साल तक रिलैक्सेशन मिलता है। ये नहीं कि अगर आप PG कंप्लीट करेंगे तब तक आपको ये बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका PG हो जाएगा, मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर से ये 2 साल का रूरल बॉन्ड फुलफिल करना होगा। उसके बाद फिर नहीं करते हैं तो यही आपको पनिशमेंट जो है वो बियर करना होता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या होती है कि क्या मेरे को PG की तैयारी के लिए टाइम मिलेगा? तो नहीं, आपको ड्रॉप लेने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इसमें रिलैक्सेशन मिले। आपको तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप किसी इसमें अदर स्टेट में चले जाते हैं, 2 कंडीशन हो सकती है। कैसी 2 कंडीशन? PG करने के लिए या तो आप अदर स्टेट में चले जाइए, अदर स्टेट में आपका सीट अलॉटमेंट होता है, या फिर आप छत्तीसगढ़ के किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अपना PG कंप्लीट करते हैं। 2 कंडीशन हो सकती है। तो जब आप छत्तीसगढ़ से करते हैं PG, तो PG के बाद फिर से 2 साल का 2 years अगेन, फिर से 2 साल का आपको एक बॉन्ड भरना होता है। तो आपने UG के टाइम जो बॉन्ड भरा था, फिर आप PG के टाइम पे बॉन्ड भरेंगे। अब ये कंडीशन कब आएगी? जब आप PG तुरंत कर रहे हैं, है ना। अगर आपने ये तुरंत ना करके ये कंप्लीट कर लिया तो अलग बात है। जब आप दोनों को एक साथ फुलफिल करेंगे तो 2 साल ये हो जाएगा, 2 साल ये हो जाएगा, टोटल 4 साल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है आपको 4 साल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 साल अपना बॉन्ड जो है वो कंप्लीट करेंगे। यानी कि तुरंत PG करने के बाद अगर आप छत्तीसगढ़ से पढ़ते तो 2 + 2 4 के बजाय आपको सिर्फ एक बार 2 साल का बॉन्ड फुलफिल करना होता है। अगर आप अदर स्टेट पे करते हैं, अदर स्टेट में चले जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो स्टेट में ड्यूरेशन कितनी है। जिस स्टेट से कर रहे हैं वहाँ पे आपका अलग बॉन्ड भरेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले छत्तीसगढ़ वापस आएंगे, अपना 2 साल का बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, फिर उस स्टेट में जाएंगे, फिर वहाँ का जितने भी ईयर का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल का वो बॉन्ड है वो कंप्लीट करेंगे। मतलब इस कंडीशन में आपको दोनों ड्यूरेशन कंप्लीट करनी है। यहाँ तक क्लियर हुई बात? अब देखिए क्या हुआ। अब मैं क्या सोचूंगा, मैं तो 25 लाख नहीं दे रहा, मैं कर लूँगा 2 साल जॉब। अब 2 साल जॉब कर लेते हैं, PG नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूँ, जॉब कर लेता हूँ, 2 साल बॉन्ड कंप्लीट कर लेता हूँ। इतना पैसा कौन देगा, है कि नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, अब आप ये सोचेंगे कि ये जॉब मैं कर रहा हूँ तो फ्री में कर रहा हूँ, सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी मिलेगी ना दोस्त। सैलरी कैसे मिलेगी? सैलरी जो होगी आपको 55 से 65 हज़ार, 55 से 65 हज़ार, वैसे 55 से थोड़ा कम, 65 से थोड़ा ऊपर, 60-70 ऐसे 60-70 हज़ार आपको सैलरी मिल जाती है। तो सैलरी आपको मिलेगी और मंथली बेसिस पर मिलती है। पोस्टिंग रूरल एरिया का ये मतलब नहीं है कि आपको एकदम किसी गांव में भेज दिया जाए। ये हो सकता है कि आपको सिटी सेंटर में भी जॉब मिल जाए, रायपुर में भी जॉब मिल जाए, या रायपुर के आसपास किसी छोटे शहर जैसे अभनपुर होता है, या अगर आप तिल्दा, सिमगा, यहाँ आसपास आपको जॉब मिल सकती है। यानी कि रूरल एरिया का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा गांव में रहेंगे। गवर्नमेंट आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते रहती है, ठीक है। तो आपकी जो जॉब है वो 2 साल की आप पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी कर सकते हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और ये आप नहीं डिसाइड करेंगे,
ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जैसे अभी कोविड का टाइम था तो बहुत लोगों की जॉब सिटी सेंटर में थी, दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर में, क्योंकि वहाँ पर कोविड सेंटर्स थे और वहाँ पर डॉक्टर्स की ज़रूरत थी। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पोस्टिंग आपको मिलेगी कहीं पर भी, सैलरी आपको 50 से 60,000 70,000 तक मंथली बेसिस पर मिल जाती है, और ये डिपेंड करता है कि आप कितने इंटीरियर या कितने सिटी वाले एरिया में अपनी जॉब कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको शायद ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये बॉन्ड है क्या, क्यों होता है, अगर कंप्लीट ना करें तो फाइन कैसे पटाना होता है, अगर पीजी कर रहे हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है, पीजी के लिए मैं ड्रॉप ले सकता हूँ या नहीं, अगर आप फिर से मैं सीजी में पढ़ रहा हूँ तो क्या कंडीशन होगी, किसी दूसरे स्टेट में चले जाता हूँ तो क्या कंडीशन होगी, और इसके अलावा सैलरी, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, यानी कि एक कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब होगी। 2 साल के बाद आप फ्री हो जाते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में जो करना चाहें कर सकते हैं। आप क्लिनिक खोल लो, कहीं जॉब करने चले जाओ, कहीं पढ़ने चले जाओ, या घर पे बैठे रहो, है ना। तो ये आपके ऊपर है। तो 2 साल तक आप ये कंप्लीट करिए और उसके बाद फिर आप अपने करियर को एक नया ग्राफ दे सकते हैं। आप अगर आपके मन में और कोई सवाल आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो का आप वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।